श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वते चरण कमलेभ्यो नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। ओम हनुमते नमः। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पादुका, मंत्र मूलम गुरुवाक्य, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। देनदार कोई और है, देत रहत दिन रैन, लोग भ्रम हम पर करें, ताको नीचे नैन। जय श्री राम। पुरजन नारी मगन अति प्रीति, बासर जाई पलक सम बीती, सिय सासु प्रतिवेश बनाई, सादर करई सरिस सेवकाई। अयोध्या जी में नारी पुरुष सभी लोग अत्यंत मग्न हो रहे हैं। उनके दिन पल के समान बीत रहे हैं। मानो सीता जी एक करिश्मा करती हैं। जितने सासू माँ थीं उतने ही वेश रूप धारण करके सासुओं की आदर पूर्वक एक सी सेवा करती हैं। लखान मरम राम बिनु काहू, माया सब शिव माया माहू, सिय सासु सेवा बस कीन्ही, तिन्ह लही सुख सिख आशीष दीन्ही। प्रभु श्री रामचंद्र जी के सिवा इस भेद को और किसी ने नहीं जाना। सब माताएं पराशक्ति महामाया माँ सीता जी माया में ही हैं। उन्होंने सब सासू माओं को अपने बस में कर ली। उन्होंने सुख पाकर दिल से आशीर्वचन देती हैं। लख सिय सहित सरल दो भाई, कुटिल रानी पछिताई अघाई, औनी जमहि जाचति के कई, महीन बीच विधु मीच न देई। सीता जी और दोनों भाई श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी के सरल स्वभाव देखकर माता कैकेयी पश्चाताप करती हैं। विचार करती हैं कि मैंने प्रभु श्री राम के कहने पर क्या कर दिया। इस प्रकार से वह विचार विमर्श कर रही हैं और अपने मन में विचार कर रही हैं कि हे प्रभु, धरती फट जाए तो मैं उसमें समा जाती। यमदेव से याचना करती हैं कि मुझे मौत दे दो। फिर इन्होंने विधाता से भी मौत की मांग करती हैं। पर परमात्मा ने सब दुखों को सहने की शक्ति दे रखी है। लोकहु वेद विदित कवि कहहीं, राम विमुख थल नरकन लहहीं। यही संशय सबके मन माही, राम गवन विधि अवध की नाही। वेद पुराणों में हर धार्मिक ग्रंथों में प्रसिद्ध है। ज्ञानी साधु संत महात्मा लोग भी यही कहते हैं कि जो भी व्यक्ति परमात्मा से विमुख है तो उसे नरक में भी जगह
मिलना मुश्किल है। इसलिए प्रभु श्री राम हो या कृष्ण भगवान हो, जहाँ भी आपका दिल कहे उसी प्रभु से रिश्ता जोड़ लें। निसी न नींद नहीं भूख दिन, भरत बिकल सुचि सोच। नीच कीच बिच मंगन जस, मन ही सलिल संकोच। भरत जी को न रात में नींद आती है, न दिन में भूख ही लगती है। वो ऐसे पवित्र सोच में ऐसे विकल हो रहे हैं कि उनसे कौन सा ऐसा अनर्थ हो गया हो, ऐसे व्याकुल और बेचैन रहते हैं। भरत जी को सबसे ज्यादा आघात लगा हुआ है। श्री राम जी का राज्याभिषेक कैसे हो, मुझे तो एक ही उपाय नहीं सूझ रहा है। मैं करूं तो क्या करूं। अवश्य फिर ही गुर आय सुमानी, मुनि पुनि कहब राम रुचि जानी। मात कहु बहुरी रघुराऊ, राम जननी हठि कर बिकिकाऊ। गुरु जी की आज्ञा मानकर श्री रामचंद्र जी अवश्य ही अयोध्या को लौट चलेंगे, लेकिन राम जी की रुचि देखे बिना जाने को नहीं कहेंगे। भरत जी विचार कर रहे हैं। माँ कौशल्या के कहने पर हो सकता है। मोहि अनुचर कर के तिक बाता, तेहि महु कुसुमऊ बाम विधाता। जो हठ करियो तो निपट कुकर्मु, हर गिरि ते गुरु सेवक धर्मु। भरत भैया विचार कर रहे हैं। मैं तो एक सेवक हूँ, मेरे दिन भी अच्छे नहीं हैं, परमात्मा भी प्रतिकूल है। यदि मैं हठ करता हूँ तो यह घोर अधर्म और कुकर्म कहलाएगा। एकौ युक्ति न मन ठहरानी, सोचत भरत ही रैन बिहानी। प्रात नहाई प्रभु सिर नाई, बैठत पठे ऋषि बोलाई। एक भी युवती भरत जी के मन में नहीं रुक रही है। एक भी युक्ति भरत जी के मन में नहीं रुक रही है। सोते सोते रात बीत गई। प्रातः काल स्नान करके जैसे ही परमात्मा श्री राम जी को सिर नवाकर बैठे ही थे, ऋषि वशिष्ठ जी उनको बुलवाया। गुरुपद कमल प्रणाम करी, बैठे आय सुपाए। विप्र महाजन सचिव सब, जुरे सभासद आए। उसी समय भरत जी ने गुरु के चरण कमलों में प्रणाम करके आज्ञा पाकर बैठ गए। उसी समय ब्राह्मण महाजन मंत्री आदि सभी सभासद आकर जुट गए। बोले मुनिवर समय समाना, सुनहु सभासद भरत सुजाना। धर्म धुरीन भानुकुल भानु, राजा राम स्वबस भगवानु। श्रेष्ठ मुनि गुरु वशिष्ठ जी ने सम्मानोचित वचन बोले।
हे सभासदों, हे सुजान भरत सुनो। सूर्य कुल के सूर्य महाराज श्री रामचंद्र जी धर्म धुरंधर और स्वतंत्र परमात्मा हैं। सत्य संध पालक सुति से तू, राम जन्म जग मंगल हेतु। गुरु पितु मात बचन अनुसारी, खल दल दलन देव हितकारी। वे परमात्मा सत्य प्रतिज्ञ हैं और वेद की मर्यादा के रक्षक हैं। श्री रामचंद्र जी के अवतार ही जगत का कल्याण के लिए हुआ है। वे माता पिता के आज्ञा के अनुसार चलने वाले हैं, दुष्टों के संहार करने वाले हैं और देवताओं के हितकारी भी हैं। नीति प्रीति परमार्थ स्वार्थ, कौन राम सम जान जथारथ। विधि हरिहर शशि रवि सिपाला, माया जीव करम कुलिकाला। नीति, प्रेम, परमार्थ और स्वार्थ को श्री रामचंद्र जी के समान अर्थात तत्व से ब्रह्मा विष्णु महेश चंद्र सूर्य माया जीव सब काल के ईश्वराधीन है। इस प्रकार विचार किए। जय श्री राम।